हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम टू थर्ड सीरीज ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल की। ओके, आज हम वेरिएबल की बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और उसको कितने टाइप्स हैं, उसकी बात करेंगे, वो भी डिटेल में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा वेरिएबल होता क्या है। तो हम डिफिनेशन में देखें तो हमारा क्या लिखा है, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, बरोबर। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा। अगर कि हम बात करें कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो क्यों यूज होता है, तो हमारा मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर कि हम बात करें कि हमारा जैसे रैम होता है, हम जानते हैं कि अगर कि कोई भी अगर कि हम चीज़ स्टोर करते हैं तो हमारा कहाँ स्टोर होता है, रैम में। तो रैम में हमारा क्या होता है, मेमोरी बनाता है, ब्लॉक बाई ब्लॉक। ओके, ब्लॉक बाई ब्लॉक हमारा मेमोरी बना होता है, जिसमें कि हमारा डेटा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। जैसे कि अगर कि हम बात करें कि हमने बोल दिया कि जैसे ए इक्वल टू 5 दे दिया, बरोबर। ए इक्वल टू करके 5 दे दिया हमने, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो होगा, हमारा जो ये 5 है वो कहाँ स्टोर होगा जाके, हमारा इस मेमोरी लोकेशन में। अगर कि हमने जैसे बी इक्वल टू दे दिया 2, तो ये हमारा 2 क्या होगा, कोई एक रैंडम मेमोरी लोकेशन में जाके वो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो और ये हमारा जो ब्लॉक है उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जैसे हमने इसका एड्रेस दे दिया 1000, इसका 1004 दे दिया, इसका 1002 दे दिया, 1008 दे दिया, ऐसे करके हमने इसका एड्रेस दे दिया। और ये एड्रेस हमारा शो करता है क्या, ये ए शो करता है। अगर किसी हमें कॉल करना रहे या फिर इसे हमें फिर से हमें ये वैल्यू अगर की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ए को कॉल करेंगे, तो जिसके थ्रू ये हमारा क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा और एड्रेस से हमारा जो वैल्यू स्टोर होगा वो वैल्यू को हमारा क्या करेगा, हमारे वैल्यू को प्रिंट कर देगा, आउटपुट में हमें दे देगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा वेरिएबल होता क्या है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल को असाइन कैसे करते हैं और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। ओके, अब हम बात करें कि वेरिएबल के टाइप्स की बात, कि हमारा वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। तो हम बात करेंगे वेरिएबल्स के टाइप्स की बात। तो वेरिएबल्स के टाइप्स हमारा पहला है क्या, लोकल वेरिएबल, फिर उसके बाद है ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। ये सब हमारा 5 टाइप के हमारा टोटल क्या है, वेरिएबल हैं। ओके, हम वन बाई वन हम लोग इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, लोकल वेरिएबल। फर्स्ट हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमारा क्या बोल रहा है, लोकल वेरिएबल बोला अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड इनसाइड द फंक्शन आर अ ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। क्या बोल रहा है कि अगर कि हम ऐसा वेरिएबल को हम उसको डिक्लेयर, हमारा ऐसा वेरिएबल जिसको हम किसी फंक्शन के इनसाइड या फिर हमारा जो ब्लॉक है जहाँ पे हम अपना मेन कोड लिखते हैं उसके अंदर अगर के इनिशियलाइज किए, उसके अंदर अगर के हम इनिशियलाइज किए, तो उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। जैसे कि हम बात करें कि अगर कि देखो हमने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने असाइन किया है क्या, 10। एक्स की वैल्यू हमने क्या असाइन किया, हमने असाइन किया है 10। और ये कौन सा डेटा टाइप्स का है, डेटा टाइप्स का कौन सा है, इंटीजर टाइप्स का, क्योंकि इंटीजर हमारा जैसे नंबर है तो हमने नंबर स्टोर किया तो उसके लिए इंटीजर। अगर कैरेक्टर करते हैं तो कैरेक्टर। डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स कवर करेंगे कि हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, आप सिंपली अभी जान लो कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन क्या होता है, ये सब। ओके, तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स, %d लगाया। %d क्यों लगाता है, ये हमारा लगाया जाता है इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे x हमें जो वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू हमें चाहिए, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, और देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन किया, या CLR SCR हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि ये क्यों लगाते हैं। ओके, एंड फंक्शन, इस फंक्शन को देखो यहाँ पर हमारा क्या है, इस फंक्शन को हमने ये फंक्शन जो हमने बनाया था, इस फंक्शन को हमने अपने मेन फंक्शन में कॉल किया। तो अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हमने कोड किया है, जो भी हमने कोड किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है और प्रिंट हमने किया है उस वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल हमारा यहाँ से क्या होगा, इस फंक्शन को यहाँ पे मेन फंक्शन में हमने कॉल किया, तो ये फंक्शन हमारे यहाँ से इस पूरे कोड को देखेगा हमारा कंपाइलर। उसके बाद हमें क्या करेगा, हमारा वैल्यू x = 10 हमें क्या करके, हमारा 10 क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा। ओके, इस टाइप के डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट स्कोप इज लिमिटेड टू द फंक्शन आर अ ब्लॉक। अभी इसका स्कोप जो है ना, इस जो ये कर्ली ब्रेसेस है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही है, ना कि बाहर तक। हम कोई और फंक्शन में अगर कहीं चाहें कि हम ये x की वैल्यू x = 10 की वैल्यू अगर कहीं हम यूज़ कर लें, तो वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते हैं। ओके, सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही जितनी बार हम यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बोला इट कैन बी यूज्ड आउटसाइड द ब्लॉक। इट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द ब्लॉक। हम आउटसाइड, इस ब्लॉक के आउटसाइड बाहर तक इसका स्कोप नहीं है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, लोकल वेरिएबल समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, आगे हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अभी ग्लोबल वेरिएबल में हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल हमारा क्या है, बोला है अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन आर अ ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन था, हमने लोकल वेरिएबल में क्या किया था, इनसाइड किया था। हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबली रहता है, मतलब आउटसाइड द फंक्शन, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है।
ओके। अब यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शन, ये सभी फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं इस वेरिएबल को। अब यहाँ पे हमने देखो डिक्लेयर किया है x इक्वल टू 20 करके, तो ये हमारा क्या है, ना किसी फंक्शन में है ना किसी मेन फंक्शन में है। ओके, कोई जो फंक्शन हमने बनाया है ना उस फंक्शन के ब्लॉक में है और ना ही मेन फंक्शन के ब्लॉक में है, ये सिर्फ ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर है, जिसको कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। चाहे अगर कि ये फंक्शन 1 हमने यहाँ पे बनाया है, फंक्शन 1 करके अगर कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, इसमें भी यूज कर सकता है, इसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। कोई फंक्शन अगर कहीं और बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, अभी देखो हमने यहाँ पे एक फंक्शन 1 बनाया है और एक फंक्शन कौन सा बनाया है, एक फंक्शन 2 बनाया है। अभी यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो है, हमारा ग्लोबल वेरिएबल x इक्वल टू 20 हमने यहाँ पे ग्लोबली इसको डिक्लेयर कर दिया। तो हमने इस फंक्शन में भी x की वैल्यू प्रिंट की है यहाँ पे, और देखो दूसरा फंक्शन बनाया है, यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू प्रिंट की है। तो हमारा फंक्शन 1 को हमने मेन मेथड में कॉल किया और सेकेंड फंक्शन को भी हमने कॉल किया। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो हमारा 20 और 20 मिलेगा, मतलब 20 और 20 मिलेगा, मतलब फंक्शन 1 के लिए भी 20 मिलेगा और फंक्शन 2 के लिए भी हमारा क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबली हमारा डिक्लेयर्ड है। ओके, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी फंक्शन, और ये कितनी बार भी यूज हो सकता है। ओके, अब आता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। अभी हमारा स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल हमारा होता है अ वेरिएबल दैट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल, रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। इट इज़ डिक्लेयर्ड विद स्टैटिक कीवर्ड। क्या बोल रहा है कि हमारा एक ऐसा वेरिएबल जो अपनी वैल्यू सेम रखता हो, मतलब रिटेन्स द वैल्यू, उसको उस फंक्शन को चाहे जितनी बार कॉल करो वो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। मतलब अगर कि जैसे मैं बात करूँ, इस जो हमने ये कोड लिखा है इसके माध्यम से समझते हैं। और हमारा स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हम स्टैटिक कीवर्ड लगा के उसको इनिशियलाइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखो स्टैटिक कीवर्ड लगा के इसको डिक्लेयर किया है, स्टैटिक इंट y इक्वल टू 30 वैल्यू दिया है, और एक हमने लोकल वेरिएबल लगाया है। लोकल वेरिएबल हमने लगाया यहाँ पे, लोकल वेरिएबल है x इक्वल टू हमारा 20, और हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है y इक्वल टू 30 है। ओके, हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, x इक्वल टू x प्लस 10 एंड y इक्वल टू y प्लस 10। अभी हमने इसको प्रिंट कर दिया, x और y की वैल्यू दोनों को प्रिंट कर दिया है। ओके, x और y की दो वैल्यू को दोनों को प्रिंट कर लिया। अब मेन फंक्शन में हमने एक ही फंक्शन बनाया है, देखो एक फंक्शन बनाया है और उसी फंक्शन को हमने कितनी बार कॉल किया है, 3 बार, बट तीनों का आउटपुट देखो अलग अलग आएगा। ओके, तो हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट बार इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, जब हम फर्स्ट बार इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट बार कॉल करेंगे तो हमारा x और y की वैल्यू प्रिंट होगा। तो फर्स्ट कॉल पे हमारा x की वैल्यू क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, और x की वैल्यू x प्लस 10, तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा x का वैल्यू, और y की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारा 30 है, और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, जब सेकेंड बार कॉल करेंगे, जब सेकेंड फंक्शन हम कॉल करेंगे उसी फंक्शन को, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, और हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा y की वैल्यू हमारा कितना हो गया, 30 पहले था बट अब कितना हो गया, अब 40 हो गया है। ओके, अब 40 हो गया, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ओके, जब थर्ड बार कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60। मतलब समझ रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल में हमारा इस वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर कर दिए, अगर कहीं बार बार उस फंक्शन को कॉल किए तो हमारा जो वैल्यू हमारा फाइनली जो डिक्लेयर्ड होगा स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू, जो फाइनली वैल्यू होगा वो हमारा मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा। जैसे 40 था तो वो हमारा y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू हमारा 40 हो जाएगा। फिर जब हमने नेक्स्ट बार कॉल किया तो y की वैल्यू क्या हो गई 50, तो अभी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, y की वैल्यू 50, फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, y की वैल्यू 60 फाइनली। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या, ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल हमारा क्या, ये ऑल वेरिएबल इन सी दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्लॉक आर अ ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब हमारा ये, जैसे हम बात करते हैं हमारा लोकल वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल की तरह ही हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल भी होता है। ओके, वी कैन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग द ऑटो कीवर्ड। ऑटो कीवर्ड लगा के हम इसको डिक्लेयर करते हैं कि हमारा ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है। बट ये हमारा क्या होता है, हमारा ये लोकल वेरिएबल की तरह ही होता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल आर सिमिलर टू द लोकल वेरिएबल, देखो यहाँ पे लिखा भी है। ओके, जैसे अगर कि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमारा x इक्वल टू 10 जो है वो हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल है, हमारा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। जबकि हम यहाँ पे ऑटो कीवर्ड लगा दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल हो जा रहा है, ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो हम यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो हमें फंक्शन को हमने कॉल किया, इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ से, यहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हमने कॉल किया यहाँ पे मेन फंक्शन में अपने, तो हमारा x की वैल्यू क्या मिलेगा, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू हमारा क्या मिलेगा 20 सिंपली मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल की।
हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल, नेक्स्ट हमारा टाइप है वेरिएबल का एक्सटर्नल वेरिएबल। अब हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, बोला वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन अ मल्टीपल सी सोर्स फाइल बाय यूजिंग द एक्सटर्नल वेरिएबल। वी डिक्लेयर एन एक्सटर्नल वेरिएबल वी नीड टू एक्सटर्न कीवर्ड। हम एक्सटर्नल कीवर्ड को लगाकर हम एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल हमारा सिंपली बोलते हैं जैसे ना ग्लोबल वेरिएबल, जो हमने ग्लोबल वेरिएबल अभी पढ़ा है उसी की तरह है। जैसे कि अभी लोकल वेरिएबल हमारा क्या था, लोकल वेरिएबल और ऑटो वेरिएबल सेम था, ऐसे ही हमारा ग्लोबल और एक्सटर्नल वेरिएबल दोनों सेम है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल लगाया है, ग्लोबल वेरिएबल, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल कीवर्ड लगा दिया तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल कीवर्ड लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, ये एक्सटर्नल वेरिएबल हो गया, बरोबर, एक्सटर्नल वेरिएबल। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, हम यहाँ पे इसको देखो प्रिंट किए हैं, वाइड फंक्शन, एक फंक्शन बनाए हैं, एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू हमने दोनों यहाँ पे प्रिंट कर दी है। उसके बाद हमने उस फंक्शन को कॉल किया तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 20 मिल जाएगा। ओके, ये रहा हमारा टोटल क्या बोलते हैं वेरिएबल एंड उसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। ओके, अभी हमने तो इसको थ्योरी पार्ट समझ लिया, बट अब हम कोड से समझेंगे कि हमारा कैसा होगा। तो चलिए अब हम कोड देखते हैं, 1 बाय 1 करके उसको भी समझेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग थ्योरी पार्ट समझ गए होंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कोडिंग वाला पार्ट, कि अभी हमारा लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल, ये सब कैसे काम करता है। ओके, हम कोड के थ्रू देखेंगे। ओके, तो अपना कोड लिखते हैं, हैशटैग पहले हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर हमने इंक्लूड किया अपना इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ओके, अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे, वाइड एक फंक्शन बनाए। ओके, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अपना लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे डेटा टाइप्स उसका है इंट, हमने कोई एक्स दे दिया, एक्स इक्वल टू हमने क्या किया 10, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इज %d, एक्स। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद हमने क्या किया, CLRSCR, हमने स्क्रीन को क्लियर किया। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस जो फंक्शन हमारा ये फर्स्ट वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे कहाँ पे, अपने मेन फंक्शन में। ओके, मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, FUN, मेन फंक्शन में हमने कॉल किया सेमी कॉलन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा गेट CH, उसके बाद क्या आ जाएगा रिटर्न 0। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल फंक्शन F9, 2 एरर आ गया। ओके, हमारा एरर क्या है, यहाँ पे हमने स्टूडियो की स्पेलिंग गलत लिखी है। क्या है हमारा STDIO.H। ओके, कंट्रोल F9। अभी देखिए हमारा वैल्यू आउटपुट क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। ओके, ये तो हमारा हो गया इसके लिए, हमने जब फंक्शन को लोकल डिक्लेयर किया उसके लिए। ये देख रहे हैं इसमें कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो हमने ग्लोबल वेरिएबल के लिए देखिए यहाँ पे क्या किया है, ग्लोबल वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पे पहले ग्लोबली इंट एक्स इक्वल टू 20 हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ओके, फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाया फंक्शन 1 के नाम से, एक फंक्शन बनाया एक फंक्शन 2 के नाम से। फिर हमने क्या किया, इस दो फंक्शन क्यों बनाया, दो फंक्शन इसलिए बनाया कि हमारा ये ग्लोबली काम करता है कि नहीं, मतलब कि हम अगर इसको बाहर इनिशियलाइज किए तो इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं कि नहीं, किसी भी फंक्शन में चाहे जितना फंक्शन हो। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस एक्स को यहाँ पे देखिए प्रिंट किया इस फंक्शन 1 में, और इस एक्स को यहाँ पे भी प्रिंट किया फंक्शन 2 में। तो अभी हमने फंक्शन 1 को और फंक्शन 2 को कॉल किया है अपने मेन फंक्शन में। अभी देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है कि नहीं, अगर कोई आउटपुट आएगा तो यानी कि हमारा ये जो डिक्लेरेशन है ग्लोबली वो सही है। ओके, तो हम इसको रन करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 20 और 20 हमारा दोनों केस के लिए आ गया, फंक्शन 1 के लिए 20 और फंक्शन 2 के लिए भी 20 आ गया। ओके, बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल की। अब हम स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हमने कर दिया।
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे void fu, एक फंक्शन बनाया हमने। ओके, उस फंक्शन में हमने क्या किया, पहले एक लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंट x इज इक्वल टू हमने क्या किया 20 लिख दिया। ओके, फिर उसमें हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ, स्टैटिक। फिर हमने क्या किया, इंट y इज इक्वल टू हमने इसको कितना दे दिया, हमने इसको दे दिया 30 दे दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या किया 10 कर दिया सेमीकोलन। फिर y को क्या लिखा, y इज इक्वल टू वाई प्लस क्या किया 10 कर दिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट f क्या होगा %d कॉमा %d। फिर उसके बाद हम न्यू लाइन लगा दे रहे हैं, न्यू लाइन में हमारा प्रिंट होगा, फिर डबल कॉमा, फिर उसके बाद ये, फिर हम क्या किए, x को कॉल किए और y को कॉल किए। ओके, फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन, हम अपना फंक्शन को क्लोज कर दिए। अब हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन फंक्शन लिखे करली ब्रेसेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को जो हमने ये ऊपर फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन जो हमने बनाया, अब इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल करेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं, फंक्शन को हमने कॉल किया। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने लिखा गेट ch, उसके बाद क्या लिखा रिटर्न 0। ओके, फिर हमने क्या किया, करली ब्रेसेस क्लोज किया। ओके, अभी हम अपना प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं। तो देखिए 30 और 40 हमारा प्रिंट हो गया। ओके, 30 और 40 हमारा प्रिंट हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, हमारा x की वैल्यू पहले 20 थी, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, और y की वैल्यू कितना था 30, 30 प्लस 10 कितना हुआ 40, तो हमारा 30 और 40 प्रिंट हुआ। अब हम इसी फंक्शन को एक बार फिर से कॉल करते हैं। ओके, इसी फंक्शन को एक बार फिर से कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, funcdion है ना। ओके, ओ शिट, फंक्शन f9 1 एरर आ रहा है, ओह सेमी कॉलन मिस हो गया, यहाँ पे एरर आया सेमी कॉलन का। ओके, चलो भाई अभी रन हो जाओ। देखो अभी सेकेंड टाइम क्या प्रिंट हुआ, 30 और 50, 30 और 50 प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो x की वैल्यू पहले कितनी थी, x की वैल्यू 20 थी, 20 प्लस 1 कितना हुआ 30, 30 लोकल वेरिएबल के लिए हमारा कितना प्रिंट हो रहा है 30 ही प्रिंट हो रहा है। बट स्टैटिक वेरिएबल के लिए क्या हो रहा है, पहले 30 था उसमें 10 इंक्लूड हुआ तो 40 हो गया। इस फंक्शन के लिए 40 प्रिंट हुआ, इस फंक्शन के लिए 40। जब उसी फंक्शन को हमने दोबारा कॉल किया तो वो कितना प्रिंट हुआ, क्योंकि पहले कितना हो गया था, इस फंक्शन के लिए हमारा y की वैल्यू कितनी थी 40, अब ये y की वैल्यू 30 ना होकर इसमें 40 हमारे मेमोरी में 40 स्टोर हो चुकी है। ओके, अब ये 40 प्लस 10 कितना हो जा रहा है हमारा 50। अब अगर कहीं इसी को हम फिर से अगर कहीं कॉल कर दें, अगर कहीं इसी को हम फिर से कॉल कर दें तो हमारा क्या होगा, फिर से कॉल कर दें तो इस बार हमारा होगा कि 50 प्लस हमारा 30 और 60 प्रिंट होना चाहिए, तो हमारा 30 और 60 प्रिंट हो गया। ओके, अभी आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा ये वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल क्या है। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल वेरिएबल की। अभी एक्सटर्नल वेरिएबल का कोड देखेंगे। ओके, एक्सटर्नल वेरिएबल हमारा किसकी तरह होता है, ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। हैशटैग इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद क्या करना है, हैशटैग इंक्लूड conio.h। फिर हमने क्या लिखा, हमने पहले एक ग्लोबल वेरिएबल हमने क्रिएट किया, चलो इसकी वैल्यू देते हैं 36। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्सटर्नल वेरिएबल में हम एक्सटर्न कीवर्ड लगा के हम उसको डिक्लेयर करते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड लगाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इंट हमने y ले लिया, y इक्वल टू हमने चलो दिया 7777। ओके, फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया void fun, एक फंक्शन बनाया। ओके, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया क्या %d /n, फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कामा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, x को प्रिंट किया अपने ग्लोबल वेरिएबल को, और हमने क्या किया एक्सटर्नल वेरिएबल को भी हमने यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना फंक्शन को क्लोज, फिर हमने क्या किया, अपना मेन फंक्शन लिखा इंट मेन, फिर हमने यहाँ पे CLR SCR स्क्रीन को क्लियर किया।
फिर हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, अपना जो फंक्शन, ये फंक्शन है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, functi फंक्शन को हमने कॉल किया। फिर उसके बाद हमने क्या दिया, गेट ch, फिर उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न वैल्यू दे दिया, रिटर्न क्या दिया, 0। ओके, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। फिर उसके बाद हमने अपने फंक्शन प्रोग्राम को सेव किया और उसके बाद रन किया। ये एरर आ जा रहा है, सॉरी 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 यार, ये थोड़ा सा लिखने में हम लोग गलत कर दे रहे हैं। इंक्लूड conio.h, इस बार अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए रिटर्न करते हैं इसको, आ गया 36 एंड 77। ओके, ये देखिए हमारा आ गया। हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये एक्सटर्नल वेरिएबल था, ये भी हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल जो था, ये एक्सटर्नल वेरिएबल जो हमारा है, ये दोनों हमारा एक तरह काम करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल दोनों एक तरह। और हमारा क्या था, लोकल वेरिएबल और हमारा लोकल वेरिएबल, एंड उसके बाद हमारा क्या था, ऑटोमेटिक वेरिएबल, ये दोनों एक तरह काम करते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स की बात करेंगे। ओके, डेटा टाइप्स में उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।